इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। तुम नुकसान थोड़ी बता सकता हूँ मैं। मुझे हाथ नहीं लगाओ। जब पीछे मेरी हटो बात यहाँ से। चांद मेरी बात तो सुनो। चांद भाई वो लड़का राहिल मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरे पीछे आ रहा है। मेरी भाभी जान यहाँ तो। नाला तुम एक काम करो, तुम इसे अंदर ले जाओ। जान मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज। पिछले हफ्ते मेरी बहन की सालगिरह थी। आपका बेटा राहील बिन बुलाए हमारे घर आ पहुंचा और तोहफे के तौर पर ये मेरी बहन को दे गया। ठीक हुआ है बंदा? जुनैद भाई, जुनैद भाई, एम्बुलेंस बुलाओ यार। जुनैद भाई, जुनैद भाई। मुझे नहीं पता बीबी जी, मैं ऐसे काम नहीं करती। झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो हार तुम्हारे पास ही है। उस दिन तो सिर्फ तुम ही थी इस घर में, बाकी सारे नौकर तो छुट्टी पे थे। बेशक बीबी जी, आप कसम ले लें, मैं और जगह भी काम करती हूँ। आप उन लोगों से मालूम करें, वो बताएंगे मेरे बारे में मैं कैसी हूँ। मैं जानती हूँ कि वो हार तुम्हारे पास है। बेहतर होगा कि तुम खुद ही हवाले कर दो, वरना तुम जैसों से निपटने का तरीका आता है मुझे। क्यों शोर मचाया हुआ है घर में? और क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी हुई हो तुम? राहिल ये कोई बेचारी नहीं है, चोर है ये। जिस थाली में खाती उसी में छेद करती है। छोटे साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बीबी जी का हार मैंने नहीं चुराया। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि चोरी इसने की है? देखो राहिल बेटा, तुम इस मामले में मत बोलो, तुम इन जैसों को नहीं जानते। लेकिन मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कुछ भी है लेकिन तुमसे 1000 गुना बेहतर है। कम से कम ये मासूम लोगों का घर बर्बाद नहीं करती। और जहां तक नेकलेस की बात है, वो तुम्हारा था ही कब? मेरे बाप के पैसों से खरीदी हुई किसी भी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, चाहे वो नेकलेस हो चाहे इस घर की कोई भी चीज हो। तुम्हें मैं अपने बाप की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, यही काफी है। आज के बाद इस घर के नौकरों पर आवाज ऊंची मत करना, समझी तुम? जाओ ऐसे। चांद, मुझे पता चला तुम्हारी भाभी हॉस्पिटल में है, तो मैं चला आया। तुम्हें किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो मैं हूं यहाँ पे। चांद, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जैसा तुम सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे साथ इतनी घटिया हरकत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। चांद, डॉक्टर कैसी है मेरी भाभी, सब ठीक तो है ना? बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट? जी हाँ। अब आप ऐसा करें, पैसे जमा करवा दें और जितनी जल्दी हो सके ब्लड का इंतजाम कर लें। बस डॉक्टर, मैं अपने भाई को फोन कर रही हूँ, वो जैसे ही आते हैं सारा बंदोबस्त कर देंगे। जी ठीक है। भाई का नंबर क्यों बन जा रहा है? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं पैसे डिपॉजिट कर देता हूँ, तुम उनका ऑपरेशन करवाओ।
मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरा पीछा। ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम यहाँ मुश्किल में हो, अकेले हो, तुम इस तरह अकेला छोड़ दूं यहाँ पे? मैं अपनी परेशानियां खुद हैंडल कर सकती हूँ। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना गार्ड्स को बुला के तुम्हें धक्के देके निकलवाऊंगी। चांद, भाई, जुनैद भाई, क्या हुआ है मेरे सिकंदर? मैं समझा दूं, मेरी बात जुनैद सुनो। भाई, बात सुनिए मुझसे जुनैद भाई। चांद मेरी बात क्या हुआ है? छोड़ो मुझे, देख संभालो अपने आप। क्या हुआ है सिकंदर भाई को? भाई का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें किसने इत्तला दी है? मैं भाभी को लेकर आई हूँ, वो ऑपरेशन थिएटर में है। क्या हुआ है भाई को? तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? चांद चांद संभालो खुद को। चांद, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। छोड़ो मुझे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हो इन सब के जिम्मेदार। पीछे हटो। चांद, अस्पताल में क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? सिकंदर, इसे कहो यहाँ से जाए। मैं कहता हूँ तुम प्लीज। इसे कहो यहाँ से जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनो। बिना वजह की जिद क्यों कर रहे हो? अगर अभी तुमने हेल्प नहीं दी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। डॉक्टर, मेरे भाई कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? देखें, पेशेंट की हालत बहुत तशवीशनाक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? काफी दिनों से बात ही नहीं हुई। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, फरिया बता रही थी कि राहील मेरी देवरानी की बेटी की सालगिरह पे आया था, तोहफा भी दिया है और वो उसमें इंटरेस्टेड भी लगता है। अच्छा, क्या गिफ्ट दिया? भाई वो बता रही थी कि नेकलेस दिया है जो बहुत कीमती और खूबसूरत है। नेकलेस? हाँ, ऐसे ही कुछ बता रही थी मुझे। इसका मतलब है क्या हुआ है नौशीन? अब कुछ नहीं आप। अच्छा एक बात बताओ जी। क्या तुम्हें यकीन है कि नौमान को फरिया और राहील के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होगा? आपा, आप परेशान मत हो, मैं नोमी को मना लूंगी। फरिया का अब इस घर में आना बहुत जरूरी है। राही की बदतमीजियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती अब। उसका तो बस नहीं चलता कि वो मुझे इस घर से निकाल के बाहर फेंक दे। मैंने तो नौमान से शादी इसलिए की थी कि हमारी कोई औलाद हो, ताकि वो इस सारे बिजनेस, इस सारी प्रॉपर्टी के वारिस बन सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा तो नहीं हो सकता अब। और नौमान का रवैया देखकर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कुछ भी देंगे। हाँ भाई, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ। वैसे नौशीन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब एक ही चीज राहील के दिल में तुम्हारे लिए नरम गोशा पैदा कर सकती है, और वो ये है कि फरीहा राहील की शादी हो जाए और राहील को पता हो कि फरीहा उसकी बीवी है। अच्छा आपा, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी आपसे। ठीक है, तुम मेडिसिन लो और आराम करो, हम फिर बात करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप इस वक्त यहाँ कैसे? हाँ, कुछ फाइल्स भूल गया था, वो लेने आया हूँ। लो ये क्या है? खुद देख लो, पता चल जाएगा।
ये तो मेरा नेकलेस है, ये आपके पास कहां से आया? बिल्कुल तुम्हारे जैसा नेकलेस है ना। मैंने तो पूरे घर में तलाश किया इसको, मुझे तो नहीं मिला। आपको कहां से मिला ये? जरूरी तो नहीं कि ये वही हो, कोई और भी तो खरीदा जा सकता है। नहीं नहीं नोमान, ये मेरा नेकलेस है, मैं अपनी चीजों को नहीं पहचानूंगी क्या? आप मुझे ये बताएं, आपके पास आया कहां से ये? तुम्हें तुम्हारा नेकलेस मिल गया तो अब इन सवालात का क्या फायदा। शगुफ्ता बता रही थी कि फरिया अपनी कजिन की बर्थडे पे गई थी तो राहिल भी आया था वहां पे। राहिल ने भी बिल्कुल ऐसा ही नेकलेस गिफ्ट किया है उसकी कजिन को। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं तो आपको बस शगुफ्ता की बात बता रही हूँ। तुम्हारा इशारा राहिल की तरफ है, यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि राहिल ने तुम्हारा नेकलेस उठा के उसे गिफ्ट कर दिया, यही कह रही हो ना तुम? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने क्या राहिल का नाम लिया? देखो नौशीन, राहिल मेरी इकलौती औलाद है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। मेरा जो कुछ भी है वो उसका है। और हां, आइंदा अपने रिश्तेदारों से घर के मामलात पे डिस्कस नहीं करना। अल्लाह हम पे रहम कर, मेरे भाई और भाभी को हिफ्ज़ और अमान में रख। या अल्लाह मेरे भाई और भाभी का साया मेरे साथ हमेशा सलामत रख। क्या हो गया? चांद, तुम फिक्र नहीं करो, भाई और भाभी को कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी की हालत इतनी खराब थी कि मुझे उन्हें इमरजेंसी में यहाँ लाना पड़ा, वरना मैं उन्हें दूसरे हॉस्पिटल लेके जाती। फाइनेंस में पैसे जमा कराने मेरे भाई को फोन ही कर रही थी कि मैं जुनैद भाई को भी इसलिए लेके आया क्योंकि इमरजेंसी थी। तुम परेशान मत हो, सारे फाइनेंसेस मैं देख लूंगा। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, चले जाओ यहाँ से। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो राहिल, चले जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से भी। चांद, तुम क्यों जिद कर रही हो? इस वक्त तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, तुम अभी ले लो, चाहो तो बाद में वापस कर देना। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। जुनैद भाई की हालत अभी सीरियस है, पैसों की अरेंजमेंट तो करनी होगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनो। बिला वजह की जिद क्यों कर रहे हो? अगर अभी तुमने हेल्प नहीं दी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं जाके पैसे डिपॉजिट करवा रहा हूं। मैं इसकी एहसानमंद नहीं होना चाहती थी। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, बस दुआ करो कि भाई और भाभी ठीक हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम डैड। कहाँ हो राहिल तुम? मैं भी बाहर आया था। क्यों, खैरियत, क्या हुआ? मुझे तुमसे एक अहम मामले में बात करनी है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी घर आओ। डैड अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकते? डैड मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसके साथ हूँ हॉस्पिटल में, अभी नहीं आ सकता। तुम्हारी कंप्लेंट आई है मेरे पास, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों करते हो ऐसा? अब बताए तो सही, हुआ क्या है? जुनैद को जानते हो? जुनैद? हाँ जुनैद, जिसकी बहन तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है। जान नाम बताया उसका।
जी डैड, बट आप ही क्यों पूछ रहे हैं? घर आओ तो बताता हूं तुम्हें। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, खामोश क्यों हो? जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? डैड ऐसा कुछ भी नहीं, आपको किसी ने गलत गाइड किया, गलत फहमी हुई आपको। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे, उसके भाई ने सबूत दिया है मुझे। मैं आपसे घर आके बात करता हूँ, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। राहिल यहाँ पे कैसे आ गया चांद? पता नहीं, जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे आ जाता है वो। कैसे पता चल जाता है उसे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। जरूर कोई इसको तुम्हारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन हो सकता है? मैं तो किसी को कुछ नहीं बताती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो फिर कौन हो सकता है? मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम उसको ये क्यों कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी वजह से हुआ? क्योंकि उसने अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरी इज्जत पे दाग लगाने की कोशिश की। मैं वहां से जान बचा के भागी और भाई उसी के फादर के पास जा रहे थे शिकायत करने के लिए उसकी। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसकी इतनी मजाल कि वो उस हद तक चला जाए। वो किसी भी हद तक जा सकता है सिकंदर। आज इन सब का जिम्मेदार वो ही है। उसी की वजह से भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वो इस हालत में है। जी, पेशेंट जुनैद के साथ कौन है? जी अब डॉक्टर, मेरे भाई कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? देखें, पेशेंट की हालत बहुत तशवीशनाक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लड़नी है। हेलो, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? क्या बात है सिकंदर? एक बात बताओ, राहिल क्या लगता है तुम्हारा? भाई है, कजिन है तुम्हारा, क्या लगता है तुम्हारा? क्यों किया तुमने चांद के साथ ऐसा? एक सेकंड, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे गुस्से से बात करने का। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी, तुम्हें क्या? ऐसे कैसे तुम जो चाहे कर लोगी? तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम जो भी गलत करती जाओगी तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? तुम्हारी इस हरकत पे तुम्हारे घर पुलिस भी भिजवा सकता हूँ। क्या किया मैंने? बगैर सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। चांद के भाई इस वक्त आईसीयू में है और इसके जिम्मेदार तुम और राहिल हो, समझ आई? आईसीयू में? क्या हुआ चांद के भाई को? तुम लोगों ने जो हरकत की ना चांद के साथ, उसकी शिकायत करने वो राहिल के अब्बू के पास गए थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इस वक्त वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं और वो सिर्फ तुम दोनों की वजह से। मेरी बात सुनो सिकंदर। हेलो, क्या सोच रहे हो? राहिल के बारे में सोच रहा था। राहिल के बारे में? क्यों, क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं, बस वैसे ही सोच रहा था। मैं अपने कामों में मसरूफ हो जाता हूँ, उसे कंपनी नहीं दे पाता। पता नहीं किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है। राहिल बच्चा नहीं है, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकता है। अच्छा बुरा समझने के लिए अच्छी तरबियत चाहिए होती है, तवज्जो चाहिए होती है माँ बाप की। माँ तो पहले ही उसकी दुनिया से चली गई थी। मैं अपने कामों में मसरूफ हो गया। अच्छा बुरा बताने वाला राहिल के पास था ही नहीं। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप इशफाक भाई से बात क्यों नहीं करते? फरिया के लिए, फरिया एक अच्छी लड़की है और राहिल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने सोचा है राहिल को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज दूं, वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, फिर सोचते हैं इस बारे में।
इसी वजह से तो मैं फरिया की बात कर रही हूँ। फरिया और राहिल बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ स्कूल गए, कॉलेज गए, एक दूसरे के मिजाज को अच्छी तरह से समझते भी हैं। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। राहिल अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले, फिर कोई फैसला करते हैं इस बारे में। अच्छा ऐसा करो, मुझे एक चाय भिजवा दो प्लीज। भिजवाती हूँ। पहले मुझे लगता था कि तुम वाकई जान से मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि चांद तुमसे मोहब्बत करे या कोई और भी लड़की। सिकंदर अपनी बकवास बंद करो। अगर मैं तुम्हारी सारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूं उसकी सिर्फ वजह चाहता है। अब मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिससे चांद मुझसे दूर। चांद तुमसे मोहब्बत नहीं करती, नफरत करती है तुमसे। बहुत जल्द मोहब्बत भी करेगी और ये तुम भी देखोगे। मुझे वाकई तरस आ रहा है तुम पर। कितने बेबस हो ना तुम। एक बात बताओ, रिश्ता क्या तुम्हारा चांद के साथ? वही जो तुम्हारा है। और चांद का? देखो राही, मैं भी चांद के पास जा रहा हूँ। प्लीज कोशिश करो कि तुम यहाँ से चले जाओ। चांद के करीब मत आओ, वो तुम्हारी वजह से और परेशान होती। सिकंदर, ब्लड का कुछ इंतजाम हुआ? हाँ वो हो गया और मैंने दे भी दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुबारक हो, आपकी भाभी के यहाँ बेटी हुई। शुक्रिया, शुक्र है। एक गुड न्यूज़ तो आ गई, बस एक दूसरी खुशखबरी का इंतजार है। चलो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? मैं बहुत जल्द रकम का इंतजाम कर कर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। तुम्हें कोई उधार थोड़ी दिया था मैंने। क्या सब कुछ खत्म हो गया? मुझे कुछ बताओ कि क्या हुआ है? जुनैद का है? भाई हमें छोड़कर चले गए। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। हेलो राहिल, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या काम? सिकंदर का फोन आया था मुझे। उसने मुझे बताया कि चांद के भाई आईसीयू में हैं। हाँ ठीक कह रहा हूँ। बहुत बुरा हुआ है राहिल, जो कुछ भी हुआ है ना हमारी वजह से हुआ है। ये एक हादसा है नौरी, और इस तरह के हादसे रोजाना शहर में होते रहते। हादसा था, होना था, हो गया। इसमें किसी का कसूर नहीं है। सिकंदर बता रहा था कि चांद के भाई तुम्हारे डैड के पास शिकायत लेके जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ है। नौरीन अपनी बकवास बंद कर। इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। राहिल, राहिल, रूह में लगे हैं कांटे, आंख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिल क्यों ये जुदाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? मैं बहुत जल्द रकम का इंतजाम कर कर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी।
प्लीज मुझे मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। तुम्हें कोई उधार थोड़ी दिया था मैंने। इट्स फाइन। तुम प्लीज जाके अपने भाई और भाभी का ख्याल करो, ऐसों की कोई बात नहीं। दूर कहीं दूर दूर शुक्रिया। कहीं दूर चलें जा। चल कहीं दूर जाए, खुद को ही ढूंढ लाए, सांस भी साथ छोड़े, इतने करीब आए। रुके नहीं हम कदम कदम, इश्क हुआ मेहमान। मुझ में कहीं तू है मकीन, तुझसे अलग मैं कहाँ। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। कैसे आप भाभी? ठीक हो? देखो बेटी हुई है, भाई भाई जीत के, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। भाभी मेरी तरफ से आपको और चांद को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। भाभी ये कितनी प्यारी है माशाल्लाह। हम इसका नाम रखेंगे आयशा। हमारी आयशा, हमारी प्यारी आयशा। जुनैद कहाँ है? आए नहीं? भाभी भाई तो उसी वक्त ही आ गए थे, फिर कुछ मेडिसिन लेने के लिए बाहर तक गए। बस अभी आते होंगे। ऐसी हालत में छोड़ के मुझे कैसे जा सकते हैं? बस अभी अभी आपके होश आने से पहले ही गए। बहुत खुश हैं कि बेटी के लिए। देखें, भाई बेटी चाहते थे और अब बेटा, बेटी हो गई। आज तो वो बहुत खुश होंगे, ख्वाहिश जो पूरी हो गई उनकी, और जो नाम उन्होंने मुंतखब किया वो तुमने फौरन रख दिया। क्या हो गया जान? ये जान तुम क्यों रो रही हो? ये तो खुशी का मौका है ना। और देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ये खुशी के आंसू हैं। और देखें भाभी, ये नन्हा मेहमान आ ही गया, जिसका हम सबको बेचैनी से इंतजार था। अच्छा रुको एक सेकेंड, ये लो, किसी गरीब को दे देना। मैंने मन्नत मानी थी कि सब कुछ खैर खैरियत से होगा, तो ये दे दूंगी। चलो चांद, हॉस्पिटल में मिठाई बांट देते हैं। भाभी अपना ख्याल रखें। हम आते हैं। हाय राहिल, कैसे हो? ठीक हो? कोई काम है क्या? नहीं, काम के अलावा मैं फोन नहीं कर सकती तुम्हें। मैं अभी बाहर हूँ, कल यूनिवर्सिटी में मिलता हूँ। अच्छा, अगर तुम घर में नहीं हो तो कहाँ हो? यार हर बात बताना जरूरी है क्या? तुम हर बात पे नाराज क्यों होते हो? मैंने सोचा तुम बाहर हो और मैं भी यहाँ मॉल में हूँ, तो तुम मुझे पिक करके ड्रॉप ही कर देना। फरिया, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। क्या तुम हॉस्पिटल में हो? तुम ठीक तो हो राहिल? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। थैंक गॉड। तुमने मुझे परेशान कर दिया था। मुझे ये बताओ, तुम हॉस्पिटल में कर क्या रहे हो? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन
डॉक्टर मेरे भाई कैसे? आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? हम अपनी जानिब से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। संभालें आप अपने आप को। चांद को संभाल। सिकंदर ये चांद, भाई, चांद प्लीज। भाई, चांद, 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 चांद क्या हुआ तुम्हें? चांद, चांद अपनी आंखें खोलो। चांद आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? मैं ऐसे संभालूं, तुम जाके डॉक्टरों को बुलाओ प्लीज। चांद, चांद, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। हेलो डैड, मैंने आपको बताया था ना मेरे दोस्त के फादर हॉस्पिटल में हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको मेरी जरूरत है, यहाँ पे मैं नहीं आ सकता वहाँ। डैड, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं कल आके आपसे बात करता हूँ। चांद, संभालो अपने आप को। तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। अगर तुम नहीं संभालोगी तो सबको कौन संभाले? चांद, सब ठीक हो जाएगा। दूर हो जाओ मुझसे। सिकंदर, इसे कहो यहाँ से जाए। तुम्हारे पैसे मुंह पे मारूंगी तुम्हारे। चले जाओ यहाँ से। मेरे भाई का कातिल है, इसे कहो जाए यहाँ से। चांद ठीक कह रही है, चले जाओ यहाँ से। नर्स, आपने मेरी नंद को देखा है कहीं? नहीं, वो बाहर गई थी, आई नहीं क्या अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आई वापस। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किया?
आप परेशान ना हो, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर मुझे नजर आएंगी तो मैं यहाँ भेज दूंगी। क्या करूं सिकंदर, भाभी को कैसे बताऊं मैं ये सब? वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन चांद बताना तो पड़ेगा। श्री समझ में कुछ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं उन्हें? वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो मर जाएंगे सिकंदर, मर जाएंगे। चांद मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सदमा है और जिंदगी की एक तल्ख हकीकत भी है, लेकिन हम लोगों को हकीकत को कबूल करना होता है ना। तुम्हें बहुत मजबूती से काम लेना होगा, वरना इन सबको कौन संभालेगा? आयशा को, भाभी को। या अल्लाह, तूने ये क्या कर दिया हमारे साथ? तूने मुझे मेरे भाई से जुदा कर दिया। हमारा एक वही तो सहारा थे। अल्लाह, तूने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। चांद संभालो खुद को, चांद सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। छोड़ो मुझे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हो इन सब के जिम्मेदार। पीछे हटो। चांद अस्पताल है। क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? सिकंदर, इसे कहो यहाँ से जाए। मेरा बच्चा पापा का इंतजार कर रहे हैं ना? अभी थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे, थोड़ी देर में पप्पा आ जाएंगे, फिर उनसे बहुत सारी शिकायतें करेंगे। इतनी देर से पापा देखने क्यों नहीं आए, पूछा भी नहीं, आए भी नहीं, है ना? अभी पप्पा आएंगे। मेरा बच्चा चांद, इतनी देर कर दी आने में? मैं कब से इंतजार कर रही थी। जुनैद का है? तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी का मौका है, रोते नहीं है। हाँ, क्या हुआ है? अभी सब कुछ खत्म हो गया। क्या सब कुछ खत्म हो गया? मुझे कुछ बताओ कि क्या हुआ है? जुनैद का है? भाई हमें छोड़कर चले गए। भाई हमें छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। इश्क न माना, दर्द न जाने। देखो बेटा, हम अपने प्यारों को जाते हुए देख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकते। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई और भाभी को खो दिया। वो हमें अपने भाई भाभी का कातिल क्यों समझती है? मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तो तुम्हारे साथ और हौसले की वजह से संभली हुई, वरना कब की टूट के बिखर जाती। अगर चांद के दिल में मेरे लिए नफरत है तो वो सिर्फ सिकंदर की वजह से। इस सिकंदर के बच्चे का किस्सा आज ही खत्म। राहील, मेरी बात सुनो। इश्क